यारों के यार थे समाज सेवी हमारे अभिन्न मित्र भरत दवे। मोहब्बत और समाज सेवा की मिसाल पेश की। अपने दोस्तों के दिलों पर आज भी राज करते हैं भरत दवे। भरत दवे को परिवार और दोस्तों की सच्ची श्रद्धांजलि। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मां अहिल्या की नगरी इंदौर के जिंदादिल इंसान स्वर्गीय भरत दवे की वो दास्तां जो दोस्ती, मोहब्बत और समाज सेवा की मिसाल थी, लेकिन जिनकी तकदीर ने उन्हें गम और साजिशों का ऐसा तोहफा दिया कि उनका पूरा खानदान वक्त से पहले ही इस दुनिया से रुखसत कर गया। रात कटती नहीं, दिन गुजरता नहीं। रात कटती नहीं, दिन गुजरता नहीं। जख्म है साधिया जो कि भरता नहीं। आँख वीरान है, दिल परेशान है, गम का सामान है। जैसे जादू को ही कर गाया, जिंदगी देने वाले सुन। बेवफा तूने मुझसे खुशी छीन ली। बेवफा तूने मुझसे खुशी छीन ली। जिंदा रखा मगर जिंदगी छीन ली। यह दास्तां है एक ऐसे मुकद्दर के सिकंदर की जिसने अपने व्यक्तित्व को दूसरों के दिलों में हमेशा जिंदा रखना सिखा दिया। राजस्थान के राजसमंद जिले के छोटे से गांव बामन टुकड़ा से निकली यह कहानी इंदौर की गलियों तक पहुंची। दरअसल बात आजादी के वक्त की है। भरत दवे की दादाजी स्वर्गीय श्री भीमा शंकर दवे जी रोजगार की तलाश में इंदौर आए। देश की आजादी के बाद इंदौर के प्रथम संभागायुक्त श्री दुबे जी के यहाँ नौकरी करने लगे। यहीं से इस खानदान का सफर शुरू हुआ, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। इनकी कई पीढ़ियों ने इंदौर को सेवा दी। इंदौर की जाने माने दवे परिवार के साथ होने को कुछ और ही मंजूर था। परिवार के 7 सदस्य एक के बाद एक काल के गाल में समाते ही चले गए। अब स्वर्गीय भरत दवे के परिवार में पत्नी और 2 पुत्र, एक सगी बहन हेमलता भगोरा है। उनके दोनों बच्चे जो अपने पिता की शिक्षा दीक्षा और उच्च संस्कारों के बलबूतों पर, एक पुत्र इंग्लैंड में और दूसरा अमेरिका, जो कि दुनिया के सबसे विकसित देशों में अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। स्वर्गीय भरत दवे की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर भरत दवे के माता पिता की संतानों में एक संतान छोटी बहन हेमलता भगोरा ने भरत दवे को याद करते हुए बहुत भावुक होते हुए बड़े भाई के साथ बिताए हुए क्षण IND TV न्यूज़ से चर्चा करते हुए कहा कि मेरा भाई बहुत ही धर्मात्मा था। ईश्वर ऐसा भाई हर बहन को दे। वह अपने समाज सेवी कार्यों के बल पर परिवार के साथ समाज में एक अलग ही पहचान बनाकर दुनिया से गया। ईश्वर अपने चरणों में स्थान देते हुए मोक्ष प्रदान करे। यह मेरी सच्ची श्रद्धांजलि है। मैं भरत भैया की छोटी सिस्टर हूँ जी। आज उनके पुण्यतिथि का दूसरा वर्ष। आज मेरे प्रिय भाई का पुण्यतिथि का दूसरा वर्ष पूर्ण हुआ है। वह हमारे समाज के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे सबके लिए एक आदर्श पुरुष थे। वो किसी का दुख दर्द नहीं देख सकते थे। वो दूसरों के लिए खूब समर्पण भावना रखते थे। किसी का भी दुख दर्द हो वो सबसे पहले हाजिर होते थे। समाज के लिए, घर परिवार के लिए, सभी के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। पर अपने कुछ बहुत सारी उपलब्धियां ने उन्होंने हमको सिखाया है कि हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में कभी भी हारना नहीं चाहिए। हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और उन्हीं के इन्हीं कदमों को और उन्हीं के इन्हीं विचार और आशाओं को, उनके सभी कर्मों को पूरा आगे करते हुए हम उनके कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। और उन्होंने जो भी काम किए हैं, जो अधूरे छूटे हैं, उनको हम आगे अपने परिवार के साथ पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। कैसे संबंध थे आपके साथ, अपनी माताजी के साथ, भाइयों के साथ? मेरे भाई का सभी के प्रति बहुत स्नेह था। वो कभी भी पूरे परिवार में किसी को भी अलग नहीं समझते थे।
एक सूत्र में बांध के रखने की उनकी बहुत ज़्यादा वो थी कि हम कभी भी अलग ना हो, हमारे भले बड़े पापा के लड़के हों, छोटे हों, कोई भी हो, उनको सबके साथ एक जैसे अच्छे रिश्ते रखे उन्होंने। और सभी बच्चों को भी उन्होंने इतना प्यार दिया है, सभी को, और दूसरों के बच्चों को भी। और किसी को शिक्षा की ज़रूरत पड़ी तो शिक्षा में उन्होंने खर्च किया है, उनके खुद के निजी पैसों से। उन्होंने मंदिरों में हर समाज के व्यक्तियों के लिए वो हमेशा खड़े रहे हैं, और उनका विशेष प्रेम मेरे से बहुत ज़्यादा रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि आराम से। मेरे बड़े भैया हैं, उन्होंने एक बाप जैसा प्यार दिया मेरे हर दुख और संकट में। मतलब मुझे तो क्या, और लोगों के साथ भी वो खड़े रहे हैं। कभी हमें ऐसा नहीं लगा कि वो हमारे लिए खड़े नहीं हैं। हमेशा मेरे लिए सरपरस्त जैसे मेरी हर परिस्थिति में खड़े रहे हैं। मुझे एक बात बचपन की घटना याद आती है कि जब हम बहुत छोटे छोटे थे, हमारी मम्मी कभी मतलब बहुत बीमार रहती थी, तो वो मतलब हमको खाना खिलाना, हमारे लिए खाना बनाना, हमको ऐसे रखना कि बिल्कुल मतलब पता ही नहीं चलने देना कि हमारी मम्मी बीमार है। खाना बनाकर खिलाते थे, हमारे को मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे, मेरे भाइयों का ध्यान रखते थे, मेरे छोटे भाई का ध्यान रखते थे। उसके लिए भी वो बहुत पढ़ा लिखा था, उसके लिए उन्होंने ऑफिस खुलवाया, और उसको भी कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ाते हुए उसको जब तक वो रहा जीवन में तब तक उसके भी साथ रहे। परिस्थितिवश वो उनके 1 वर्ष पहले चले गए इस दुनिया से। हम दीदी ये भी जानना चाहेंगे कि पूरा परिवार तकरीबन 1 से 1.5 साल में पूरा परिवार समाप्त होगा। एकमात्र जीवित प्राणी इस दुनिया में अगर उनके सगे कोई हैं तो वो आप हैं, उनके बच्चे हैं। क्या कहेंगे आप इसमें? मुझे भी आश्चर्य लगा कि एकदम मतलब छोटे भाई के गुजर जाने के बाद 1 वर्ष में मेरी मम्मी पापा और भैया खुद इस दुनिया से चले गए, जिसके लिए मुझे आज भी खेद है कि मुझे पता ही नहीं चला कि ये सब कुछ हुआ अचानक कैसे। ये सब अभी भी मेरे हृदय में ये टीस उभारते कि 1 वर्ष में ऐसे कैसे हो सकता है कि सभी परिवार के चारों सदस्य चले जाएं, और अब मैं उस परिवार के सिर्फ एकमात्र सदस्य और उनकी वाइफ और उनके दोनों बच्चे और मेरे बच्चे, बस परिवार में सिर्फ अब यही बचे हैं। वहीं दूसरी ओर बड़े भाई श्याम दवे और छोटे भाई अनिल दवे ने इस अवसर पर याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। उनके साथ बिताए हुए क्षणों को याद करते हुए IND-TV न्यूज़ से चर्चा की। एक जिस कार्य को अगर वो ठान लेते थे उसको करने की एक उसमें कुव्वत और जज्बा उसमें कूट के भरा हुआ था। चाहे वो किसी भी प्रकार का कार्य हो, वो जब उसमें भिड़ते थे तो उसमें सफलता प्राप्त करके ही हटते थे। मुझे याद है कि एक बार भोपाल के अंदर राशन दुकानदारों का एक सम्मेलन कराया, तो कभी भी राशन दुकानदारों के सम्मेलन में खाद्य मंत्री मध्य प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं आया। तो भोपाल में जब उन्होंने सम्मेलन कराया था 2018 के अंदर, तब प्रभुन सिंह जी तोमर साहब जो खाद्य मंत्री थे, और सज्जन सिंह जी वर्मा जी सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री थे, दोनों ने करीबन 2 घंटे तक उस सम्मेलन में शिरकत की और जो जायज़ मांगे राशन दुकानदारों की थी तुरंत मंजूर की। तो मैंने जैसा भी आपसे पहले भी निवेदन करा कि एक वो जज्बा उनमें था, काम करने की कुव्वत और सहज रूप से हर एक की मदद करना, कूट के उनके उसमें दिल में भरा हुआ था। कभी कोई कहते कि ये मस्जिद में कलर कराना है, ये कलर दिला दो, कि मस्जिद में कोई काम, मंदिर में कोई काम हो, ये दिला दो। किसी की बीमारी के लिए अगर पैसे की आवश्यकता पड़ती थी तो वो दिला देते थे, किसी को राशन दिला देते थे। ऐसे तमाम तरीके के उनके वो हैं, और नेतृत्व क्षमता भी एक लाजवाब थी उनकी। इतनी याद आती कि मैं अब घर से भी नहीं निकलता हूँ। मैं मतलब पिछले 2-2.5 साल में ये हालत हो गई कि मैं सब तरफ वही दिखता है मुझे। और मैंने बताया ना आपको, मेरा बचपन से लेके आज तक बुढ़ापे तक 60 साल का मैं हो गया, 60 साल के वो हो गया था, जब तक उनके साथ ही रहा हूँ। रामचंद्र जी दवे हमारे काका जरूर थे, दोनों भाइयों के, मतलब सन 14 भाई हैं काका बाबाओं में, मगर उनका हमारा एक याराना दोस्ताना था। तो उनमें जो सामाजिकता हमारे
रामचंद्र जी दवे स्वर्गीय काका साहब कमांडर साहब में जो थी, उन्हीं से हमने प्रेरणा ली। और उनका तो मतलब उनको तो गाढ़ गिफ्ट थी कि जो काम उन्होंने किया, जैसे 2 मंदिरों का निर्माण किया, समाज के अंदर सामूहिक जनेऊ संस्कार किए, पलियाल समाज ब्राह्मण समाज में 3-3, 4-4 परिचय सम्मेलन करवाए और स्वयं के खर्चे से करवाए। मेरा और उसका साथ बहुत बचपन से साथ में रहा है हम दोनों, और वो हमारे परिवार के लिए ऐसे व्यक्ति थे, हर आदमी के लिए चाहे जब 24 ही घंटे तत्पर रहते थे। जहाँ भी बुलाओ, कहीं भी बुलाओ, आधी रात को बुलाओ, आ जाते थे। वो कुछ भी काम हो, पूरे परिवार के, किसी के, हमारी से बहनों के यहाँ, भाइयों के यहाँ, किसी के यहाँ, वो ऐसे व्यक्ति के धनी थे। वो बचपन में तो दिन भर पतंग उड़ाया करते, दिन भर उनके साथ में, सुबह से लेकर शाम तक यही काम था हमारा। हमारे तीनों कजिन, श्यामू, मैं, भरत, तीनों दिन भर साथ में रहते थे हम। अनिल जी, भरत दवे जी की पुण्यतिथि आ रही है, आप चूंकि उनके छोटे भाई हैं, ऐसे अवसर पर कैसे याद करते हैं आप उन्हें? बहुत याद करते हैं, बहुत परिवार को उनका सपोर्ट था, परिवार को उनका सपोर्ट था, बहुत याद करते हैं। हर समय, हर कदम पे वो कभी भी कोई काम पड़े वो हमेशा तत्पर रहते थे परिवार के लिए। और उनकी ये पुण्यतिथि पे मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मेरा बचपन बहुत अच्छा रहा। एक बार जब हम महेश्वर जा रहे थे तो रास्ते में जब मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था तो मुझे थोड़ी मैंने स्पीड बढ़ा ली थी, तो मुझे चिल्ला रहे थे। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो मुझे समझा रहे थे कि नहीं भैया, ऐसे गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। बस जीवन में समय समय पे सीख देते रहे कि ऐसा नहीं, अपने को व्यवस्थित गाड़ी भी चलाना तो व्यवस्थित चलाना है। परिवार के प्रति कैसा व्यवहार था उनका? परिवार के प्रति बहुत अच्छा, बढ़िया व्यवहार था। बहुत भुगले व्यक्ति थे और हमेशा परिवार को सहयोग रहा उनका। परिवार कितनी याद आती है उनकी? बहुत ज़्यादा याद आती है हमेशा उनकी। आज भी कमी हमें खलती है और सदा खलती रहेगी। सदा खलती रहेगी और आज भी कमी बहुत खलती है। अंत में क्या कहना चाहेंगे? अंत में यही कहना चाहूँगा कि उनको परमात्मा उनको अपने उसमें स्थान दे, बस यही कहना चाहूँगा। स्वर्गीय भरत दवे का परिवार राष्ट्र सेवा और समाज सेवा के प्रति सदैव समर्पित रहा। इसी कड़ी में उनके काका श्री स्वर्गीय श्री रामचंद्र जी दवे, जो इंदौर शहर के होमगार्ड कंपनी कमांडर रहे, जिन्हें उनकी राष्ट्र सेवा और बहादुरी के लिए 2 बार राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हीं की छत्र छाया में युवा अवस्था के समय स्वर्गीय भरत दवे ने न सिर्फ पारिवारिक कारोबार संभाल लिया, बल्कि कारोबार के साथ साथ समाज सेवा को भी अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। वो दोस्तों के लिए ऐसे शख्स थे कि अगर कोई साथी उनके दफ्तर के सामने से उन्हें बिना बताए गुजर जाए तो फोन लगाकर उन्हें वापस बुला लेते थे और कहते थे, बिना चाय पिए कैसे चलेगा दोस्त, चाय तो पीना ही पड़ेगी। रोजाना 200-250 दोस्तों को चाय पिलाना उनका शौक नहीं बल्कि उनका धर्म था। इस अवसर पर उनके विभिन्न मित्रों में से पंडित मुरलीधर शर्मा, संजय सिंह सेंगर, परवेज खान, मोनू पंडित, हरसिद्धि मंदिर के पुजारी श्री सुनील शुक्ला जी, जिनके साथ अधिकतर उन्होंने यादगार क्षण बिताए। उन्होंने याद करते हुए IND-TV न्यूज से चर्चा करते हुए उनके साथ बिताए हुए यादगार क्षण बताए। वैसे तो आज उनकी पुण्यतिथि है, बाकी मेरे लिए हमेशा वो जीवित ही है। मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं यही महसूस करता हूँ कि भरत दवे जी मेरे आसपास ही है। मोती तबेले एक ऐसा स्थान रहा है जहाँ कभी भी मेरा निकलना भी होता है तो आज भी मुझे उनकी उपस्थिति महसूस होती है। मैं जहाँ भी जाता था तो वो मुझे छोटे भाई के रूप में ही मेरा परिचय करवाते थे और मुझ पर बहुत प्रेम रखते थे। मुझे बहुत दुख है कि कुछ साजिशों के तहत उनके साथ बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ। उन्होंने अपनों को खोया, अपने कारोबार को खोया। उनकी कमी तो कभी पूरी हो नहीं सकती। बाकी मैं हमेशा याद करके सोचता हूँ कि आज उनके जो उन्होंने मुझे मार्ग दिखाया, जो उन्होंने मुझे चलना सिखाया, जो संस्कार उन्होंने भी मुझे दिए, मेरे माँ बाप के साथ साथ उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए कि मुझे क्या करना है। मुझे आज भी याद है कि हम मोती तबेले में खड़े थे, जन सुनवाई का टाइम था। एक विकलांग व्यक्ति जन सुनवाई में आया था, किसी कारण से वो जन सुनवाई में उसकी सुनवाई हो नहीं पाई, लेट हो गया। वो बाहर बैठा हुआ था, हम चाय पी रहे थे, दवे जी की निगाहें उस पर चले गई। अचानक दवे जी ने उसको बुला लिया, आ भाई क्या बात है।
तो बड़ा मायूस हो गया। उन्होंने बताया, बोले भैया मैं थोड़ी सी मदद के लिए आया था, बाकी मैं लेट हो गया, साहब मिले नहीं। तो अंकल ने पूछा, भाई बता क्या है, क्या मदद थी। पहले तो उससे भाई चाय पिलवाई, नाश्ता करवाया। बोले साहब मेरे को ना रोज़गार की तलाश थी, मेरे पास रोज़गार नहीं है, मेरे पास कमाई का साधन नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ मदद मिल जाती, मैं छोटा मोटा रोज़गार कर लेता। तुरंत भरत दवे जी ने अपना मोबाइल निकाला, उनके मित्र को फ़ोन लगाया कि बोले मैं फ़लाना आदमी को भेज रहा हूँ, यार इसे एक बैठक का काम दे दे, शारीरिक विकलांग है, इसे बैठक का काम दे दो और कोशिश कर कि इसकी तनख्वाह अच्छी हो ताकि इसका जीवन यापन हो। बहुत बढ़िया। वो व्यक्ति को भरत दवे जी ने उनके मित्र का नंबर देते हुए वहाँ से रवाना करा और मुझे याद है 3 दिन बाद वापस वो व्यक्ति आया। उन्होंने भरत दवे जी के चरण स्पर्श करे और उनका जो आभार प्रकट कर, उसके मन का जो भाव था, जो उसके आँख में आंसू थे, वो आंसू एक खुशी का आंसू थे शब्दों में व्यक्त। और मैं भरत दवे जी की प्रतिभा और उनकी सोच को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूँ कि वो क्या थे। मेरा आज भी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमेशा महत्वपूर्ण रहेंगे और मैं उनकी पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मेरी यही हमेशा दुआ रहेगी, वो जहाँ भी रहे, वो उनका परिवार हमेशा हमेशा ईश्वर की रक्षा में रहे। आज के दिन हमारे भरत भैया का को 2 साल हो गए शांत हुए। बड़ा दुख के साथ कहने में आता है कि वो हर पल हमको याद रहेंगे। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन हमको उनकी याद नहीं आती हो। कोई मिलने वाला हो आ जाए उनका, या कोई दोस्त आ जाए, हमसे ज़रूर बात करता है और कहता है कहाँ चले गए हमारे दोस्त। भरत भैया का साथ हमारा बचपन का रहा, क्योंकि वो हमारे घर के पड़ोस में ही उनका एक मकान था निजी, वो वहाँ रहते थे। उनके दादा दादी जी हमारे मंदिर प्रांगण में किराएदार के रूप में निवास करते थे। जब से उनका और हमारा पारिवारिक संबंध रहा, जो आज भी दवे परिवार के साथ हमारा पारिवारिक संबंध चल रहा है। भरत भैया के साथ मैं पिछले 20-30 वर्षों से ज़्यादा काफ़ी रहा। उन्होंने एक अपना रिटेल काउंटर भी शुरू किया था किराने का, जिसमें उन्होंने हमने उनके साथ बहुत काम किया और उनसे हमको सीखने को भी बहुत मिला। उनके साथ हमने कई धार्मिक यात्राएं भी करी, गंगा स्नान किया, नर्मदा जी में स्नान किया और एक बार उन्होंने हमें अचानक उनके काका रामचंद्र जी दवे जी के साथ बाई प्लेन मल्लिकार्जुन की यात्रा भी कराई और कई यात्राएं हमने उनके साथ करी। शाही स्नान में भी उन्होंने हमारे को 96 के कुंभ में खूब स्नान कराए। हमारे दोस्त ठाकुर साहब के साथ भी उन्होंने हमारे साथ बहुत स्नान किया, बहुत आनंद लिए हमने, बहुत याद आते हैं दोस्त। आज मैं उनको पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मेरे बेटे को भी बहुत याद आते हैं। वो बार बार बोलते थे, मोनू मैं तेरे को एडवोकेट वकील बना के रहूँगा। आज वो नहीं है। मुझे खुशी भी होती है कि मेरा बेटा आज एडवोकेट की ड्रेस में कॉलेज जा रहा है, पर दुख इस बात का है कि वो मेरे दोस्त उसको नहीं देख पा रहे हैं। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनको उनके श्री चरणों में स्थान देवे और उन्हें मोक्ष प्रदान करे। ओम शांति। आज हमारे अंकल आदरणीय श्री भरत दवे जी की द्वितीय पुण्यतिथि है। हम उनको श्री गंगेश्वर महादेव सेवा समिति कलेक्टर कार्यालय एवं हम उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। हमारे अंकल का काफ़ी हमारे से स्नेह प्रेम मार्गदर्शन हमसे काफ़ी जुड़ा हुआ था। आज हमारे बीच में वो नहीं है, उनकी कमी हमें घटती है। उनको मेरी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ एवं भगवान से मैं यही प्रार्थना करूँगा, भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे एवं मोक्ष को प्राप्त करे। मैं भरत भैया के साथ बहुत कम समय रिया, लेकिन इतना प्यार और इतना स्नेह करते थे। उनका कहना एक ये चीज़ थी कि हमेशा कर्म करो, कर्म करके अपनी पहचान बनाओ। पहचान बना के उन्होंने इतनी बड़ी पहचान बनाई। कोई भी उनका परेशान व्यक्ति आता था, रोजगार की बात कर लो, मदद की बात कर लो और अन्यथा घर की समस्या को लेके भी आता था, लेकिन भरत भैया ने कभी मना नहीं करा। भले वो कानून की लड़ाई हो, वकील की ज़रूरत हो, हर किसी के साथ मदद के लिए हमेशा खड़े रहते थे। जैसे हम तो उनको मैं तो बहुत कम समय रिया उनके साथ, लेकिन वो हमेशा एक चीज़ कहते थे कि हमेशा कर्म करो। और जो भी व्यक्ति जाता था उसको चाय पिलाते थे। आवाज़ दे के भले वो कितने अर्जेंट काम से जा रहा है, लेकिन उसे चाय पी के जाना ही पड़ता था। भले कोई कितना ही अर्जेंट हो, उसको मजबूरी देते थे कि भरत भैया के साथ 2 मिनट चाय पी के फिर निकलूँ यहाँ से। हमेशा वो याद आते रहते। हमेशा चाय की दुकान पे से एक ही याद आती,
प्रफुल्ल चलो चाय पी लो, प्रफुल्ल बाबू हमेशा चाय पी लो, भले ठाकुर साहब नहीं पिए लेकिन तुम तो पी लो। बस इतना ही कहना चाहूँगा, यही मेरी श्रद्धांजलि है। भरत दवे जी है हमारे, जो बचपन के मैं 40 साल यहाँ पे कलेक्ट्रेट में कार्य किया और उनके साथ मेरा संबंध रहा और वो मेरे को छोटे भाई समान मानते और उनके सानिध्य के अंदर रह के अच्छे अच्छे कार्य किए हमने। जैसे यहाँ पे बजरंगबली का मंदिर बना है मोदी तबेले में, तो उनके काका जी थे, उनकी प्रेरणा के साथ में, और उनका हर टाइम स्नेह बना रहता था क्या, इसलिए उस परमपिता और एकदम आकस्मिक जाने की वजह से अंदर मैंने हृदय के अंदर बहुत तकलीफ होती है ऐसे मित्र जाने से। तो अब भगवान यही करता हूँ, उनसे दुआ कर रहा हूँ कि उनको अच्छा स्थान दे और मोक्ष प्रदान करे। आज उनके दोनों बच्चे विदेश में हैं। बड़ा बेटा इंग्लैंड में, छोटा बेटा अमेरिका में अपनी मां के साथ है। ये ख्वाब वही है जो भरत भाई ने अपनी आंखों से सजाया था। बच्चे पढ़ें, तरक्की करें और एक अच्छा मुकाम हासिल करें। शायद आज ऊपर आसमान से भरत भाई अपने बच्चों को देखकर गर्व महसूस कर रहे होंगे। चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। भरत दवे को समाज हमेशा याद रखेगा, क्योंकि उन्हें दुकानदारों के उचित मूल्य दुकानदार कल्याण संघ मध्य प्रदेश का अध्यक्ष चुना। वे ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन के उपाध्यक्ष भी रहे। उन्होंने दुकानदारों की आवाज बनकर सड़क से लेकर न्यायालय तक लड़ाई लड़ी, उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश उचित मूल्य दुकानदार कल्याण संघ की महासचिव और पूर्व सांसद प्रतिनिधि गुनाश्री राशिद खान ने IND TV न्यूज से चर्चा कर इस अवसर पर उन्हें याद करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुने। महानुभाव, आज भरत भैया की प्रथम पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मैं नमन करते हुए, हृदय की गहराइयों से नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उनको श्री चरणों में उचित स्थान दे। भरत भैया जैसे व्यक्तित्व आज हमारे बीच नहीं है। भरत दवे जी PDS एवं सहकारिता के इतिहास में सहकारिता में सदैव याद किए जाएंगे। भरत दवे जी ने PDS सहकारिता दुकानदारों के अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। जिस दिन भरत दवे जी शांत हुए, उस दिन भी वे न्यायालय में PDS से संबंधित पेशी पर गए हुए थे। PDS दुकानदारों का संगठन बनाया। ये संगठन एक ऐसा संगठन था, इस संगठन को बनाना यानी कि मेढकों को तराजू में तोड़ने के समान था। भरत दवे जी ने इस संगठन को खड़ाई नहीं किया, बड़ी मजबूती के साथ PDS एवं सहकारिता के दुकानदारों के लिए लड़ाई लड़ी। भरत दवे जी बीच में नहीं है। आज उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालना सूर्य को रोशनी दिखाने के समान है। आज उनके सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम अपने पूरे मन से उनके बताए हुए मार्ग पर उनके द्वारा खड़े किए गए संगठन को मजबूती प्रदान करें और PDS एवं सहकारिता के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ें। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इस अवसर पर मैं इतना ही कहते हुए ओम शांति शांति ओम। आज हमारे साथी भरत दवे जी की 2वीं पुण्यतिथि है। भरत दवे जी और हमारा साथ विगत 35 वर्षों से था। वो भी दुकान चला रहे थे इंदौर में, हम भी दुकान चला रहे थे। भरत दवे जी एक कुशल व्यक्तित्व के धन्य व्यक्ति थे। आज उनकी क्षति को कोई पूरा नहीं कर सकता। शासकीय ज्योति मूल्य दुकानदारों में जो क्षति हुई है उसकी कभी भरपाई नहीं हो सकती। मैं उनकी 2वीं पुण्यतिथि पर नमन करता हूँ। भरत दवे जी बहुत ही सज्जन और धार्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने कंट्रोल संचालकों के हित में बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी और हमेशा जीत भी प्राप्त करी। आज उनकी 2वीं पुण्यतिथि है। हम उनकी कमी तो नहीं पूरी कर सकते, मगर हम उनके हितों की रक्षा के लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं और उनके दिखाए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। मैं मेरी ओर से, इंदौर कंट्रोल संचालकों की ओर से, मेरे परिवार की ओर से उनकी पुण्यतिथि में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। 1990 से उनसे मेरी दोस्ती थी और
मुझसे अच्छा बुरा समय बढ़िया तरीके से गुजरा। उनके सुख दुख का मैं साथी था, उनके व्यापार में भी मैं उनका साथी था और पारिवारिक संबंध थे मेरे उनसे। जब से जुदा हुए वो हमसे, मैं अपने दुख को प्रकट नहीं कर पाता शब्दों में, और वो जहाँ भी रहे जैसे भी रहे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। आदरणीय भरत दवे जी मेरे लिए बहुत खास व्यक्ति थे। उन्होंने बचपन से ही मुझे साथ रखा है। वो बहुत धार्मिक और सामाजिक व्यक्ति थे। वो आज भी हमारे बीच है। लोगों की मदद करने को वो अपना धर्म मानते थे। लोगों की मदद के लिए उन्होंने कई लड़ाई सड़क से लेकर न्यायालय तक लड़ी है। आज हम सभी मित्रगण उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सहकारिता संघ मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रहे स्वर्गीय भरत दवे जी की आज द्वितीय पुण्यतिथि है। आज उनकी द्वितीय पुण्यतिथि पर बुरहानपुर राशन दुकान और सहकारिता संघ की ओर से मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। भरत दवे जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने मध्य प्रदेश के पूरे उचित मूल्य दुकानदारों के हित के अंदर ऐसी मांगे उठाई थी और कई उचित मांगे शासन की ओर से पूरी भी हो गई। हम उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हैं। हम उनकी कमी तो पूरी नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके बताए हुए मार्गों पर बुरहानपुर ज़िले के राशन दुकानदारों के हित की मांगों को उठाते रहेंगे। एक बार फिर पुनः भरत दवे जी के चरणों में नमन, उन्हें श्रद्धा सुमन। आदरणीय भरत दवे जी हम सभी राशन दुकानदारों के मार्गदर्शक थे। वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सदैव राशन दुकानदारों के हित में बात करी है, उनके हितों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं, चाहे वो हाई कोर्ट में हो या प्रशासन से हो। कहीं ना कहीं प्रशासन ने उन्हें इसके लिए कई सारे उनके ऊपर गलत आरोप भी लगाए थे, जिसके कारण कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उन्हें एक छोटी मोटी क्षति भी हुई थी। पर उनके जैसा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कोई नहीं है। मैं सादर नमन करता हूँ और आदरणीय भरत दवे जी के मार्ग पर को मार्गदर्शक मानकर उनके मार्ग पर चलने आप सभी से निवेदन करता हूँ। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। तकदीर ने एक साजिश रची। भरत दवे की लोकप्रियता और उनकी कामयाबी देखकर उनके विरोधी विचलित होने लगे। विरोधी के षड्यंत्र के चलते राजनीतिक रसूख और गलत इल्तिजाम की वजह से स्वर्गीय भरत दवे को कंट्रोल माफिया साबित करने की भरकत कोशिश की गई। कानून का दुरुपयोग करते हुए उन्हें निर्दोष होते हुए भी कारावास में जेल भेज दिया गया, जबकि हकीकत थी कि उनके नाम पर न इंदौर में न ही पूरे मध्य प्रदेश में और कहीं पर कोई भी कंट्रोल दुकान नहीं थी और न ही उनका एवं उनके परिवार के सदस्य का नाम किसी कंट्रोल व्यवसाय में शामिल था। वे केवल सिर्फ एक पार्टी विशेष नेता का करीबी होने का खामियाजा भरत दवे को भुगतना पड़ा। बिना जुर्म किए रासुका के तहत 9 महीने 6 दिन तक इंदौर की सेंट्रल जेल में कैदों बंद रहना पड़ा। इस नाकाबिल बर्दाश्त इल्जाम ने स्वर्गीय दवे परिवार को अंदर से तोड़ दिया। पहले छोटे भाई तुषार दवे का स्वर्गवास, उनकी 1.5 महीने बाद माताजी का स्वर्गवास हुआ और फिर 6 महीने बाद पिताश्री शंकर दवे जी भी चल बसे। और फिर 25 सितंबर 2023 को दिन आया, वो मनहूस दिन आया जब भरत भाई भी ब्रेन हैमरेज के चलते इस दुनिया को अलविदा कहन। जनाजे को वो मेरे रुकवा के बोले, ये लौटेंगे कब तक, कहाँ जा रहे हैं, आय हाय आय हाय, ये लौटेंगे कब तक, कहाँ जा रहे हैं। ऊपर से आवाज आई, यहाँ काट कर जिंदगी की सजाएं, यहाँ काट कर जिंदगी की सजाएं, ये जहां से चले थे वहीं जा रहे हैं, ये जहां से चले थे वहीं जा रहे हैं। दोस्ती, मोहब्बत और समाज सेवा,
यही भरत दवे की पहचान रही। लेकिन जब वो खुद मुसीबत में थे तो कोई लोग उनके साथ उपस्थित नहीं थे, उनका साथ सभी ने छोड़ दिया। शायद यही दुनिया का दस्तूर है। प्रिय भरत भाई, बहुत याद आ रही है तुम्हारी। ईश्वर तुम्हें अपने चरणों में स्थान दे और हम सब की दुआ है ईश्वर आपको मोक्ष प्रदान करे। ओम शांति शांति। आज 25 सितंबर है। आज ही के दिन हमारे अभिन्न मित्र, प्यारे दोस्त भरत दवे जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। ये वही अंतिम विश्राम गृह है जहाँ पर हर मानव को मृत्यु के पश्चात आना होता है। हमारे भरत भाई भी आज से 2 साल पहले इसी अंतिम यात्रा के लिए इस जगह पहुँचे थे जहाँ उनका अंतिम संस्कार हुआ। आज उनकी हमें बहुत याद आ रही है। IND-TV परिवार की तरफ से उन्हें सच्ची और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सके। मैं वो बेकसी का मज़ार हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ।